भोलानाथ बन करके आए हैं। भोलानाथ बन करके बच्चों की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता, परंतु बाबा के बच्चों का अपना वो अनुभव है कि बाबा भोलानाथ बन के कैसे हम बच्चों को लुक आफ्टर करता है। उसको भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में आप देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, पूजन है। उन सब देवी देवताओं में शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं, क्योंकि बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों ने भी उसे भोलानाथ कहा है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कड़ुए बन जाते हैं ना, उनके प्रति भी बाबा बहुत बहुत मीठा बन के चलते हैं। क्योंकि बाबा है मिठास का पहाड़। तभी तो रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे बोल बोल के मीठा बना देता है। तो ये भगवान की विशेषता है। फिर बाबा मर्सीफुल भी है, क्षमा का सागर, ओशन ऑफ मर्सी। बाबा चाहते हैं कि हम बाबा के बच्चे भी बाबा की तरह रहम के सागर बन जावे। रहम दिल किसको कहते हैं? जो कभी किसी की बुराई नहीं देखता है, जो कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखता है, परंतु रहम दिल बन करके उन अवगुणों को दूर करने में जो मददगार बनता है, सहयोगी बनता है, वो है रहम दिल आत्मा। तो बाबा ऐसे रहम का सागर है। फिर बाबा हमारी गलतियों को भी माफ कर देता है। फॉरगिवनेस का भी बाबा सागर है। हम बाबा के पास आए, कितनी गलतियां पहले भी की, अभी भी कर रहे हैं। फिर भी बाबा का दिल कितना बड़ा है, हर गलतियों को बाबा क्षमा कर देता है। और फिर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी एनकरेजमेंट देते हैं। बाबा के दिल में किसी बच्चे के प्रति नफरत नहीं होती है। सबके दिलों में शुभ भावना, शुभ कामना है। तो हमें भी ऐसे बाबा की तरह क्षमा का सागर बनना है। फिर आप देखो बाबा वरदाता है। रोज रोज बच्चों को आकर वरदान देते ही रहते हैं, चाहे अपनी दृष्टि से, चाहे अपने शब्दों से, चाहे अपने कर्म से। बच्चों को वरदान देता ही रहता है। तो हमें भी बाबा की तरह ऐसे दुआओं का खजाना इकट्ठा करके रखना है। क्योंकि यही दुआएं जब शरीर ठीक नहीं होता है तब बहुत काम में आती है, वो वरदान बन जाती है हमारे लिए। फिर देखो बाबा कभी भी धोखा नहीं देगा। बाबा एक ऐसा है जिनके पर हम सभी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि बाबा कभी हमारी बातों को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। जो बाबा के साथ दिल की रूहान होती है ना, बाबा सुन करके अपने में समा लेता है। साथ ही साथ बाबा हमें गाइड भी करता है। कभी हमारे ट्रस्ट को बाबा नहीं तोड़ेगा। कहते हैं ना, ट्रस्ट एक कांच की तरह है। एक बार वो टूट गया, दोबारा उसको जमाने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा के हम ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर बाबा भोलानाथ है क्योंकि वो नीलकंठ है। कहते हैं ना, सबके दिलों का जहर
बाबा पी लेता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में बाबा को नीलकंठ कहा गया है। फिर बाबा हमारा पुराना सारा लेकर के हमें नए नई नई चीजें देता है। बाबा कहते हैं ना, पुरानी सब चीजें ट्रांसफर कर दो। तो हम बाबा को पुरानी चीज देकर रिटर्न में नई नई चीजें, अच्छी अच्छी बातें ले रहे हैं। इसीलिए बाबा भोलानाथ भी है, साथ ही साथ बाबा भूलानाथ भी है। भूलानाथ किसको कहते हैं? जो भूल जाता है जल्दी से। कितने हमने भी पाप कर्म किए ना भक्ति में, बाबा उन सब बातों को भूल जाता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि बच्चे, पास्ट इज पास्ट, हो गया, उसे तुम भी भूल जाओ और भविष्य के लिए फिर से अच्छे कर्म प्रेजेंट में करते जाओ। फिर बाबा हमारी जो भी कमी कमजोरियां हैं उसको भी बाबा भूल जाता है। हम्म? कहते हैं ना कि जैसे फादर चिल्ड्रन का कैसा संबंध है। समझो अपने बच्चों में 10 अवगुण होंगे, एक गुण होगा, तो बाबा की दृष्टि बच्चों के एक गुण के ऊपर जाती है। हम लोग क्या करते हैं, 100 गुण होंगे, एक अवगुण होगा, तो हमारी दृष्टि अवगुण के पर चली जाएगी। लेकिन बाबा हमारे गुणों को देखता है, या इसीलिए बाबा अवगुणों को भूल जाता है। इसीलिए भूला नाथ भी है। फिर बाबा, अब देखो, हमारी जो भक्ति में हमने मूर्खता की, अभी भी बाबा का बन करके, बाबा से प्रॉमिस करके, कभी कभी प्रॉमिस को तोड़ भी देते हैं, तो बाबा वो चीजें हमें बार बार याद नहीं दिलाता है, परंतु बाबा उसको भी भूल जाता है। हमारी विस्मृतियों को भी बाबा भूल जाता है। कितनी बार बाबा कहते हैं ना मुरली में कि बच्चे, बाबा को तुम बार बार याद करते रहो, बाबा को बार बार अपने साथ रखो। फिर भी हम भूल जाते हैं। तो बाबा कभी गुस्सा नहीं करता है, बाबा बच्चों के पर अपसेट नहीं होता है, परंतु बाबा हमें प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाता है और हमारी उन विस्मृतियों को भूल जाता है। तो बाबा भोलानाथ के साथ साथ भूलानाथ भी है, और उसके साथ साथ फिर बाबा भालानाथ भी है। भालानाथ किसको कहते हैं? धर्मराज को कहते हैं। ये बाबा का ऑफिशियल फॉर्म है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा के उस ऑफिशियल फॉर्म को हम अपने साथ रखें, लेकिन अपने साथ रखना जरूरी है। क्योंकि बाबा बिल्कुल निरपेक्ष है, किसी की साइड नहीं लेता है, पक्षपात नहीं करता है। जो चीज राइट होगी वही धर्मराज बन करके वो बाबा अपना निर्णय बताएगा। या तो इसीलिए बाबा भालानाथ भी है। बाबा के उस रूप को भी हमें अपने साथ रखना है, ताकि हमारे से कोई गलत काम नहीं हो और जीवन में अच्छे कर्म करते करते हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जावे। तो आज बाबा के 3 रूपों को याद रखेंगे। है, एक तो भोलानाथ है, साथ साथ भूलानाथ भी है, हमारी गलतियों को भूल जाता है, और साथ ही साथ भालानाथ भी है, अर्थात धर्मराज भी है। इन तीनों रूपों को याद करने के लिए आज बाबा कह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली 23